हेलो दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों के लिए नया टॉपिक लेके आया हूँ, मुंडा रिवॉल्ट। तो ये जो मुंडा रिवॉल्ट रिवॉल्ट है, हम लोग उसको पढ़ेंगे क्वेश्चन के फॉर्म में, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है मुंडा रिवॉल्ट हर एक साल मेंस में दे ही देता है, चाहे इस बार दे चाहे अल्टरनेट ईयर में दे। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरह से इस मुंडा रिवॉल्ट के बारे में क्वेश्चन आता है। तो डिस्कस द कॉजेस एंड रिजल्ट ऑफ बिरसा मुंडा रिवॉल्ट, है ना, ये क्वेश्चन है और हम लोग इसका आंसर लिखना है। तो आंसर लिखेंगे तो जैसे मैंने नोट्स बनाया है आप लोग भी वैसा ही नोट्स बनाइएगा और इसी फॉर्म में लिखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो क्वेश्चन, डिस्कस द कॉज एंड रिजल्ट ऑफ बिरसा मुंडा रिवॉल्ट। तो रिजल्ट देखिए, तो बिरसा मुंडा रिवॉल्ट है ना, तो इसको हम लोग क्या क्या देखेंगे। पहले बिरसा मुंडा रिवॉल्ट बैकग्राउंड देखेंगे थोड़ा बिरसा मुंडा रिवॉल्ट का, फिर रीजन, क्या रीजन था बिरसा मुंडा रिवॉल्ट का, फिर एक्सपेंशन ऑफ रिवॉल्ट, है ना, कैसे एक्सपेंड किया, फिर लास्ट में इसका रिजल्ट किया हुआ। तो ये जो कारण है, तो कारण तो सिर्फ एक कारण नहीं होगा, उसके बहुत से कारण थे। इकोनॉमिक रीजन, पॉलिटिकल रीजन, रिलीजियस रीजन और इमीडिएट रीजन, है ना, ये 4 कारण थे इसके। तो मैंने जैसे किया आप लोग नोट्स भी वैसे ही बनाइएगा। पहले ऊपर क्वेश्चन लिख लीजिएगा, डिस्कस द कॉज एंड रिजल्ट ऑफ बिरसा मुंडा रिवॉल्ट। आंसर, तो बिरसा मुंडा रिवॉल्ट, फिर बैकग्राउंड, रीजन, एक्सपेंशन ऑफ रिवॉल्ट और फिर रिजल्ट, और रीजन में फिर 4 तो इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड इमीडिएट। तो चलिए यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं बैकग्राउंड से। देखिए बैकग्राउंड, मुंडा रिवॉल्ट इज ऑल्सो टर्म एज उलगान मूवमेंट, है ना, ये क्वेश्चन देता है उलगान मूवमेंट किससे संबंधित है, तो बिरसा मुंडा जी से, है ना। तो मुंडा रिवॉल्ट इज ऑल्सो टर्म एज उलगान मूवमेंट। देखिए तो ये जो बैकग्राउंड था, क्या एग्जाम्पल ऑफ ट्राइबल एंगर अगेंस्ट ऑल काइंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन एंड एट्रोसिटीज इन छोटा नागपुर रीजन ऑफ झारखंड, है ना। तो ये जो मेनली रीजन क्या था, जो हमारे जो ट्राइबल एरिया पे बहुत एक्सप्लॉयट करते थे और क्या उसका शोषण करते थे, है ना। तो वो सब जितना शोषण, मतलब ऐसा नहीं कि एक ही बार रिवॉल्ट हुआ, बहुत दिनों तक चलते रहा था। धीरे धीरे क्या होता, गुस्सा होते रहते आदमी किसी पे, वो ब्रिटिश लोग पे चाहे जमींदार लोग पे धीरे धीरे गुस्सा हो रहे थे ना। तो लास्ट में फिर क्या होता, उसको इतना ज़्यादा हो गया कि वो लोग को रिवॉल्ट करना शुरू कर दिया, है ना। तो यही था। तो ये कहाँ हुआ मेरा, छोटा नागपुर रीजन ऑफ झारखंड में। तो ये जो बिरसा मुंडा रिवॉल्ट है उसको किससे कंपेयर करते हैं हम लोग, बॉक्सर रिवॉल्ट ऑफ चाइना। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना। जो बिरसा मुंडा रिवॉल्ट को किससे कंपेयर किया जाता है, बॉक्सर रिवॉल्ट ऑफ चाइना। ये तो हो गया बैकग्राउंड में। अब देखते हैं रीजन, है ना। तो मैंने शुरू में क्या बनाया था, बैकग्राउंड, ये पढ़ लिया। हम लोग पढ़ रहे अब रीजन, है ना। तो रीजन क्या, 4 तो रीजन इसके। तो पहला इकोनॉमिक रीजन देखिए इकोनॉमिक रीजन। तो आप मैंने जैसे कर रहा है आपको नोट्स वैसे ही बनाइएगा। इकोनॉमिक में पहला, द मुंडा ट्राइब्स प्रैक्टिस खुद काटी सिस्टम, है ना। जो मुंडा ट्राइब से कौन सा फॉलो करते थे, खुद काटी सिस्टम। तो ये खुद काटी सिस्टम होता क्या है, देखिए, इट इज़ ए सिस्टम इन विच फार्मिंग वाज डन जॉइंटली बाय द मुंडा ग्रुप ऑन ए सिंगल पीस ऑफ लैंड, ठीक, बट ब्रिटिशर स्टार्ट जमींदारी सिस्टम। तो ये बहुत बड़ा कारण था। पहले वो लोग कौन सा खुद काटी सिस्टम फॉलो करते थे, तो इन लोग का जो खुद काटी सिस्टम है उसको हटा दिया गया और फिर कौन सा सिस्टम लाया गया, जमींदारी सिस्टम। कौन, ब्रिटिश लोग लेके आए थे। तो इससे क्या उन लोगों में धीरे धीरे ब्रिटिश लोग के खिलाफ गुस्सा बढ़ रहा था, वो लोग उससे खुश नहीं थे, है ना। फिर क्या गया, द लैंड रिवेन्यू वाज इंक्रीज, जो टैक्स था लैंड रिवेन्यू वो भी बढ़ा दिया गया। और क्या हुआ, मुंडा ग्रुप बेयर ट्रबल बाय जमींदार एंड मनी लेंडर विदाउट एनी रीजन, मतलब बिना कारण क्या किया, जो मुंडा ग्रुप थे उनको क्या परेशान करते थे, कौन, जो मेरे जमींदार थे और जो कि मनी लेंडर थे बिना मतलब का। तो ये लोग धीरे धीरे आपस में इन लोग का मतलब उनके खिलाफ गुस्सा ज़्यादा बढ़ने लगा।
और फिर मुंडा लोग क्या किया गया, दे वे आर डिराइव ऑफ फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट। उन लोग का तो ये मुंडा टाइप्स मिलने का फॉरेस्ट से इन लोग का बहुत ज़्यादा लगाव रहता है। कुछ भी चीज़ है तो फॉरेस्ट में, जैसे लकड़ी चाहिए इन लोग को, घर बनाने के लिए लकड़ी चाहिए। और फिर और इन लोग का क्या जो मतलब खान पान रहता है, जैसे ये लोग क्या करेंगे, जंगल का जो खान पान है वो लोग कलेक्ट करते, जैसे मधु कलेक्ट करना, ये करना। तो क्या इन लोग को सबसे बैन कर दिया गया, आप लोग जंगल में नहीं जा सकते हैं। तो ये सब जो हुआ, ये सब रीजन हुआ। और एक देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, द एट्रोसिटी ऑन मुंडा टाइप्स, जो ब्रिटिश लोग इसका शोषण कर रहे थे मुंडा टाइप्स का, वाज प्रिंटेड ऑन फेमस न्यूज़पेपर ऑफ दैट टाइम, बंगाल गैजेट, है ना। तो बंगाल गैजेट में इन लोग के बारे में प्रकाशित किया गया था, जो ब्रिटिश लोग मुंडा टाइप का शोषण करते थे। ये तो हो गया मेरा इकोनॉमिक रीजन। अब देखिए पॉलिटिकल रीजन क्या है मेरा। पॉलिटिकल रीजन, द लोकल जमींदार्स वेयर गिवन ऑल द पावर ऑफ पुलिस बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट विच दे मिसयूज, है ना। ये लोग जो लोकल जमींदार का था, वो लोग को ब्रिटिश पावर दिया था, जिसका वो लोग क्या बहुत गलत इस्तेमाल करते थे। फिर दूसरा पॉइंट, द लोकल ट्रेडिशन ऑफ मुंडा सरदार वाज एंडेड विच क्रिएटेड एंगर इन द मुंडा टाइप्स, है ना। तो मेनली जो मुंडा का सब कुछ ट्रेडिशन था, कल्चर था, वो सब धीरे धीरे क्या ब्रिटिश लोग ख़त्म कर रहे थे। तो किसी को भी नेचुरली गुस्सा आएगा, जो उसका शुरू से चलते आ रहा जो ट्रेडिशन, उसको कोई अगर ख़राब करेगा चाहे बिगाड़ेगा, तो अपने आप लोगों में क्या गुस्सा बढ़ने लगता है। ये पॉलिटिकल रीजन हुआ। फिर है रिलीजियस रीजन, धार्मिक कारण। देखिए द रिलीजन ऑफ मुंडा ट्राइब्स आर चेंज बाय द क्रिश्चियन मिशनरी, है ना। जो क्रिश्चियन मिशनरी है, वो लोग क्या करते थे, जो मुंडा टाइप्स लोग का धर्म चेंज करते थे, है ना, उन लोग क्रिश्चियन बना रहे थे। तो देखिए दूसरा पॉइंट, क्रिश्चियन मिशनरी सेड दैट इफ दे विल चेंज देयर रिलीजन देन वी विल हेल्प एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट ऑल द एट्रोसिटी एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द ब्रिटिश एंड जमींदार। वो लोग का कहना था ब्रिटिश मिशनरी वाला को कि अगर तुम धर्म परिवर्तन कर दिया तो मैं क्या आप लोगों को किससे बचाऊंगा, ब्रिटिश लोग से, है ना। जो ब्रिटिश लोग आपके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं वो लोग कम करेंगे आपको, और मैं आप लोग के साथ रहूँगा अगेंस्ट द ब्रिटिश। मगर ऐसा हुआ नहीं। कब, जब वो वेन इन, यहाँ इन होगा, ठीक है, वेन इन 1886-87 मुंडा टाइप स्टार्ट ए रिवेलियन फॉर देयर लैंड एंड दिस मिशनरी डिड नॉट हेल्प द मुंडा ट्राइब्स एंड दे टुक द साइड ऑफ ब्रिटिश एंड जमींदार, हैं। तो ये तो अपना लोग धर्म चेंज कर रहे थे कि चलो मेरे साथ मेरा मसनई लोग है, जब भी ब्रिटिश लोग के साथ कुछ हुआ तो ये मेरे साथ खड़ा रहेगा। मगर ऐसा हुआ नहीं। जब मुंडा टाइप्स 1886 और 87 में वो लोग अपना ज़मीन के लिए रिवेलियन शुरू किए, तो ये मसनई लोग क्या किसका साइड लेने लगे, ब्रिटिश और जमींदार लोग का, है ना। तो इन लोग कुछ फ़ायदा नहीं हुआ धर्म चेंज करके। एक तो इन लोग का धर्म भी चला गया, ज़मीन भी चला गया, सब कुछ चला गया, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। और देखिए सबसे इम्पोर्टेंट कौन, इमीडिएट कॉज, द मुंडास गॉट देयर लीडर लाइक बिरसा हु हेल्प देम इन ओवरकमिंग और द पेन एंड एक्सप्लॉयटेशन, है ना। तो ये था इम्पोर्टेंट पॉइंट, इमीडिएट। तो बिरसा मुंडा क्या इन लोग का लीडर के तौर पे उभरे कि देखिए ऐसा ऐसा इतना चीज़ हो रहा है, हम लोग को अब कुछ करना पड़ेगा। तो ये हो गया मेरा, पढ़ लिया हम लोग, कहाँ ने बैकग्राउंड पढ़ लिया, बैकग्राउंड ख़त्म हो गया, रीजन पढ़ लिया, चारों रीजन। अब देखेंगे एक्सपेंशन ऑफ रिवॉल्ट और रिजल्ट। देखिए एक्सपेंशन ऑफ रिवॉल्ट ये पढ़ते हैं हम लोग। अब एक्सपेंशन ऑफ रिवॉल्ट, रिवॉल्ट कैसे फैला उसको देखते हैं। एक्सपेंशन ऑफ रिवॉल्ट, द रिवॉल्ट ऑफ मुंडा ट्राइब्स वाज डिवाइडेड इनटू 3 फेज अंडर द लीडरशिप ऑफ बिरसा मुंडा, है ना। इसको हम लोग 3 पेज में पढ़ेंगे। पहला पेज 1890 से 1894 तक, है ना, फर्स्ट। तो पहला फेज में क्या क्या इन लोगों ने, बिरसा मुंडा जी ने, इन दिस फेज ही मेनली फोकस ऑन 3 थिंग विच आर एज फॉलो। पहला देखिए, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ द मुंडा कम्युनिटी एंड टू फ्री देम फ्रॉम एल्कोहलिज्म एंड एनिमल सेक्रीफाइस, है ना। वो लोग क्या किया मुंडा जी ने, जो मुंडा टाइप के जो ये थे उसको क्या प्यूरिफिकेशन चालू किया, मतलब शुद्धिकरण। कैसा कि तुमको दारू नहीं पीना है और क्या जानवर लोग का बलि नहीं देना, है ना। ये पहला पॉइंट हो गया।
दूसरा पॉइंट देखिए, इनर प्यूरिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ द कम्युनिटी बाय इंक्लूडिंग इथिकल एंड इंटीग्रल एंड स्पिरिचुअल प्योरिटी, है ना। तो वो लोग को मतलब इनर प्यूरिफिकेशन करते थे वो लोग, क्या उसको जो उसका नैतिक कार्य है कि आपको मुंडा ट्राइब्स का बचाना है, ये करना है, उससे वो लोग क्या, वो लोग उन जो उसका नैतिक है उसको जगाते थे। और क्या, स्पिरिचुअल प्योरिटी, है ना, और धार्मिक ज्ञान देते थे उसको कि आपको अब अपने को बचा के भी रखना है। तीसरा पॉइंट, बिरसा प्रोपोगेट दैट देयर इज वन गॉड फॉर मुंडास। तो मुंडास के लिए क्या वन गॉड, कौन सा, सिंगबोंगा, है ना, ये इंपॉर्टेंट है, सिंगबोंगा। एंड ही डिक्लेयर हिमसेल्फ एज द एम्बेसडर ऑफ सिंगबोंगा, है ना। तो थर्ड पॉइंट में क्या हुआ, जो बिरसा जी ने बोला, क्या हम लोग का मुंडा जी का एक ही भगवान है, क्या, सिंगबोंगा। और क्या बिरसा मुंडा जी ने क्या किया, ही डिक्लेयर हिमसेल्फ एज द एम्बेसडर ऑफ सिंगबोंगा, है ना। ठीक है, और फिर इसी में तीसरा पॉइंट में इसका, ही फर्दर प्रीच दैट ओनली ही कुड फ्री द कम्युनिटी फ्रॉम द शैकल्स ऑफ आउटसाइडर एंड इस्टेब्लिश मुंडाराट, है ना, कि सिर्फ वही क्या हुआ जो ये मेरा आउटसाइडर है का जो शोषण कर रहा है, उससे सिर्फ हम ही अपना कम्युनिटी को फ्री कर सकते हैं और फिर से हम मुंडा राज का स्थापित करेंगे, है ना, मुंडा राज। देखिए, इन दिस रिगार्ड बिरसा मुंडा फोकस ऑन रिलीजियस एंड सोशल प्यूरिफिकेशन ऑफ द कम्युनिटी एंड यूनाइटेड देम विद द मोन्टेनियस थॉट प्रोसेस, है ना। ये रिवॉल्ट करना, तो सबको क्या मतलब एक जैसा सोचना पड़ेगा, सबको रिवॉल्ट आगे बढ़ेगा ना। प्यूरिफिकेशन कर दिए, सोशल प्यूरिफिकेशन कर दिए, और सबको एक जैसा सोच लाए कि आपको अपना मुंडा जाति के बारे में सोचना है, उसको अच्छे से बचा के रखना है। ये था फर्स्ट फेज, मतलब क्या सबका ये मन को चेंज करना है, और क्या सबको एक जैसा रहना है, एकजुट होकर रहना है। ये पहला फेज किया है सब। तो रिवॉल्ट का सबसे बड़ा चीज़ वही है ना कि सबको एक जैसा सोचना है और एक साथ रहना है। तो पहला फेज में इसमें बिरसा मुंडा जी ने ये किया। फिर दूसरा फेज देखिए 1895 से 1897 तक। इन दिस फेज बिरसा गैदर एंड यूनाइटेड ए 6,000 मेंबर ऑफ द कम्युनिटी इन 1895 एंड देयर एम वाज, है ना। तो 6,000 मेंबर को बिरसा मुंडा जी ने गैदर किया, और फिर उन लोग का एम बताया कि आप लोग का एम क्या है, एंड ऑफ ब्रिटिश इन्फ्लुएंस, इंडिपेंडेंस फ्रॉम आउटसाइडर एंड इस्टेब्लिश ऑफ मुंडा राज, है ना। तो ये 3 रीजन था कि आप लोग को ऐसा करना है, और हमारा एम क्या है, ब्रिटिश राज को हटाना है, फिर आउटसाइडर से हमको आज़ादी चाहिए, और क्या मुंडा राज स्थापना करना है। तो ये था मेरा जो एम था 6,000 मेंबर का। और फिर क्या मुंडा जी ने बोला, बिरसा मुंडा जी ने, ही कॉल्ड द मेंबर ऑफ द कम्युनिटी नॉट टू पे लैंड रेवेन्यू एंड नेग्लेक्ट द अथॉरिटी ऑफ द ब्रिटिश ओवर द मुंडा ट्राइब्स, है ना। बोला आप लोग लैंड रेवेन्यू मत दीजिए, और ये जो ब्रिटिश लोग नेग्लेक्ट द अथॉरिटी ऑफ द ब्रिटिश ओवर द मुंडा ट्राइब, ये लोग जो मुंडा ट्राइब्स के ऊपर अपना अथॉरिटी जताते हैं उसको नेग्लेक्ट कीजिए आप लोग। मतलब जो भी बोले उसका उल्टा करना है, जो बोले ब्रिटिश लोग उसको करना नहीं है, जो वो लोग बोलेंगे हम लोग को उसका उल्टा करना है। तो इसका क्या हुआ, ऐसे रिजल्ट बिरसा वॉज अरेस्टेड ऑन 24 अगस्त 1895 बट रिलीज इन 1898, है ना। तो इसका ये सब एक तरह से वो एकजुट कर रहा था, तो ब्रिटिश लोग को लगा कि हमारे ये हानिकारक है, तो उसको क्या अरेस्ट कर लिया जाता है। कब मेरा 24 अगस्त 1895, मगर क्या 1898 में छोड़ दिया जाता है। तो ये थर्ड फेज, सबसे लास्ट फेज देखिए 1898 टू 1900। दिस वाज द मोस्ट वायलेंट एंड वोलेटाइल फेज ऑफ मूवमेंट, है ना, सबसे वायलेंट। आफ्टर रीच फ्रॉम रांची जेल, तो वो कौन से जेल में थे, रांची जेल में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिरसा इन 1898 अगेन बिकम एक्टिवली इन्वॉल्व इन द एक्टिविटीज अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, है ना। तो फिर से क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में एक्टिविटी शुरू कर दिया। तो ये रिवॉल्ट वाज मेनली स्पिन खूंटी, गुमला एंड रांची रीजन, है ना। हाँ, खूंटी, गुमला एंड रांची रीजन। तो इसमें ये एरिया में रिवॉल्ट स्पीड फैला।
मगर फिर उसके बाद क्या हुआ, सप्रेसर का नाम, तो द सप्रेसर ऑफ द रिवॉल्ट वाज डन बाय ए फॉप्स एंड एस सी स्टरफील्ड, है ना। ये मेनली जो ये जो सप्रेशन, ये जो ऑफिसर है इनके पीछे क्यों पड़ गए, मुंडा जी के पीछे, क्योंकि मुंडा जी ने क्या, दो पुलिस वालों को मार दिया था, दो कांस्टेबल को मार दिया था। इसी कारण उनका नाम इतना हाईलाइट हो गया, तो उसको फिर सप्रेस करना पड़ा। तो उसके दो ऑफिसर कौन था, ए फॉप्स एंड एस टी फील्ड। आफ्टर अगेन बिरसा वाज अरेस्टेड इन 3 फरवरी 1900 एंड आफ्टर दैट ऑन 30 जून 1900 ही डाइड फ्रॉम डिसेंट्री इन जेल, है ना। तो उनका कैसे जेल में ही मौत हो जाता है, कैसे, डिसेंट्री से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिसेंट्री से। तो ये सब जो बिरसा मुंडा हुआ, रिवॉल्ट हुआ, उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, देखिए इम्पैक्ट। इन 1903 तक खुदकाटी सिस्टम बाय रीस्टार्ट, है ना। उसके बाद फिर क्या, खुदकाटी सिस्टम फिर से स्टार्ट किया गया, जो मुंडा टाइप्स का अपना सिस्टम था लैंड फार्मिंग का, वो फिर से स्टार्ट कर दिया गया। फिर देखिए 1905 में क्या हुआ, फॉर एडमिनिस्ट्रेशन खूंटी एंड गुमला वेयर डिक्लेयर सब डिवीजन। हाँ देखिए, ये तो ब्रिटिश लोग का पुराना चाल है ना, खूंटी जो मेन एरिया था जब रिवॉल्ट हुआ उसको तोड़ दिया गया, सब डिवीजन बना दिया गया, है ना। खूंटी और गुमला देखिए, है ना, खूंटी और गुमला, उसको क्या तोड़ के सब डिवीजन बना दिया गया, ताकि लोग एक जगह इकट्ठा नहीं हो पाए, इसी कारण। देखिए 1908 में क्या हुआ, द छोटा नागपुर टेनेसी एक्ट वाज इनेक्टेड टू सिक्योर ट्राइबल लैंड फ्रॉम लैंड रिफॉर्म एक्ट, है ना। तो CNT एक्ट पास कब हुआ था मेरा, 1908 में, है ना। CNT एक्ट ये पास हुआ था 1908 में। तो ये है मेरा मुंडा रिवॉल्ट कितना का। तो आप लोग नोट्स बनाइएगा ऐसा ही, अगर क्वेश्चन आया मुंडा रिवॉल्ट के बारे में तो ऐसे लिखना आपको, ये मुंडा रिवॉल्ट, डिस्कस द कॉज एंड रिजल्ट ऑफ बिरसा मुंडा रिवॉल्ट। चलिए ओके, थैंक यू।